तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह वैश्विक खेल कैसे विकसित हुआ और आज इसे खूबसूरत खेल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल। शुरुआत की कहानी, यकीन मानिए, फुटबॉल की जड़ें हजारों साल पहले की हैं। प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि ग्रीक, रोमन, चीनी और जापानी लोग भी इस खेल के शुरुआती रूपों का आनंद लेते थे। उदाहरण के लिए चीन में एक खेल था जिसे कुजू कहा जाता था, जहां खिलाड़ी एक चमड़े की गेंद को कपड़े में बने छोटे से छेद से गुजारने की कोशिश करते थे। यह शुरुआती दिनों का निशानेबाजी जैसा था। ग्रीक और रोमन लोगों के पास भी इसके अपने संस्करण थे। रोमन लोग हारपस्टम नामक एक खेल खेलते थे जो रग्बी की तरह था, जिसमें काफी शारीरिक संपर्क होता था और प्रतिस्पर्धा भी बहुत होती थी। ये खेल फुटबॉल की तरह नहीं थे, लेकिन इन्होंने कुछ बड़ा होने का संकेत दिया। मध्यकालीन अराजकता। शुरुआती दिनों की जंगली मस्ती। मध्यकालीन यूरोप में फुटबॉल का खेल कुछ हद तक वैसा ही दिखने लगा जैसा कि हम आज जानते हैं, हालांकि यह बहुत अधिक अराजक था। गांवों के बीच बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती थीं, जिनमें सैकड़ों खिलाड़ी शामिल होते थे और नियम बहुत कम होते थे। लगभग सब कुछ माफ था। ये खेल बहुत ही कड़े होते थे और अक्सर लोग घायल हो जाते थे या रास्ते में कुछ नुकसान हो जाता था। इस समय के खेल को मॉब फुटबॉल कहा जाता था और यह एक तरह की मजेदार और पागलपंती का मिश्रण था। यह इतना उग्र था कि इंग्लैंड के राजा एडवर्ड द्वितीय जैसे लोगों ने इसे प्रतिबंधित करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे लोग तीरंदाजी का अभ्यास करना बंद कर देंगे, जो उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। आधुनिक फुटबॉल का जन्म। 19वीं सदी में खेल ने वास्तव में आकार लेना शुरू किया। स्कूलों और विश्वविद्यालयों ने अपने अपने फुटबॉल संस्करण खेलने शुरू किए, जिनमें अलग अलग नियम होते थे। कुछ स्कूलों ने खिलाड़ियों को गेंद को हाथ में उठाने की अनुमति दी, जबकि अन्य ने इसे केवल पैर से मारने पर जोर दिया। इसने थोड़ा विभाजन किया, जिससे अंततः रग्बी और फुटबॉल दोनों का जन्म हुआ। 1963 में चीजें व्यवस्थित होने लगी। इंग्लैंड में फुटबॉल एसोसिएशन FA की स्थापना हुई और उन्होंने खेल के लिए एक मानक नियमावली बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने फैसला किया कि खेल को पैरों से खेला जाना चाहिए, न कि हाथों से, और इस तरह आधुनिक फुटबॉल का जन्म हुआ। ये नियम तेजी से फैले और जल्द ही हर जगह क्लब बनने लगे। वैश्विक विस्तार। फुटबॉल का पूरी दुनिया में फैलना। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत तक फुटबॉल तेजी से लोकप्रिय होने लगा। ब्रिटिश नाविकों, सैनिकों और श्रमिकों ने इस खेल को दुनिया के हर कोने में पहुंचाया, दक्षिण अमेरिका से लेकर एशिया तक। 1862 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया, जो 0-0 के स्कोर पर समाप्त हुआ। शायद सबसे रोमांचक परिणाम नहीं था, लेकिन फिर भी एक ऐतिहासिक क्षण था। जैसे जैसे खेल फैला, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का विचार भी फैलने लगा। फीफा विश्व कप, जिसकी पहली बार 1930 में उरुग्वे में मेजबानी की गई थी, फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा मंच बन गया। वर्षों से विश्व कप ने अनगिनत अविस्मरणीय क्षणों का निर्माण किया है, जैसे डिएगो माराडोना का हैंड ऑफ गॉड और पेले की अद्भुत कौशल दिखाने वाली चालें। आज का फुटबॉल। सबके लिए खेल। आज फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, जिसे लाखों लोग हर उम्र, लिंग और पृष्ठभूमि से खेलते और प्यार करते हैं। चाहे वह बड़े लीग मैच के लिए भरे हुए स्टेडियम हों, पार्क में छोटे छोटे खेल हों, या सिर्फ गली में दोस्ती के साथ खेल हो, फुटबॉल लोगों को एक साथ लाता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा और सीरी ए जैसी लीगों को हर हफ्ते लाखों लोग देखते हैं, जबकि लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जैसे खिलाड़ी वैश्विक सुपरस्टार हैं। फुटबॉल अब एक बड़ा व्यवसाय बन गया है, जिसमें क्लबों की कीमत अरबों डॉलर में होती है और खिलाड़ियों को भारी वेतन मिलता है। लेकिन इसके दिल में फुटबॉल अभी भी एक सरल खेल है। आपको बस एक गेंद और कुछ दोस्तों की जरूरत है और आपके पास अच्छा समय बिताने के लिए सब कुछ है। फुटबॉल की खूबसूरती इसकी सरलता, अप्रत्याशितता और उस भावना में है जिसे यह पैदा करता है। गोल करने की खुशी से लेकर
अंतिम मिनट की हार तक का दिल टूटना। तो चाहे आप एक पक्के फैन हो या बस कभी-कभी खेल का आनंद लेने वाले हों, आप एक ऐसे वैश्विक परंपरा का हिस्सा हैं जो सदियों से लोगों को जोड़ रही है। यही फुटबॉल का जादू है, एक ऐसा खेल जिसका अतीत उतना ही समृद्ध है जितना कि इसका भविष्य।